ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम् महद्दीर्घवद्वा ह्रस्व परिमण्डलाभ्याम्। द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का 11वां सूत्र है। एवं प्रधान कारणवादं समालोच्य परमाणु कारणवादः समालोच्यते। सूत्र पर व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे हैं भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज। कह रहे हैं एवं प्रधान कारणवादं समालोच्य, कहे कि द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के 10वें सूत्र तक प्रधान कारणवाद की समीक्षा की गई। प्रधान कारणवाद जगत का उपादान कारण प्रधान को अर्थात प्रकृति को मानने पर अनेक दोष उपस्थित होते हैं, इसलिए जगत का उपादान कारण प्रधान नहीं है, ये बात बतलाई गई। अब कह रहे हैं परमाणु कारणवादः समालोच्यते। इस समय परमाणु कारणवाद की समीक्षा की जा रही है। कहते हैं क्या? तत्रायं संशयः, परमाणु कारणवाद पक्ष में संशय है। किं परमाणु कारणवादस्य सामंजस्यम आहोसिद असामंजस्यम। कहते हैं परमाणु कारणवाद जैसे सांख्यों ने जगत का उपादान कारण प्रधान अर्थात प्रकृति को माना और उसमें हमने दोष दिखाया, ठीक ऐसे ही नैयायिक महानुभाव जो हैं कणाद, न्याय और वैशेषिक, ये जो सिद्धांत हैं इनके यहाँ परमाणु कारणवाद माना गया है। अर्थात जगत की उत्पत्ति परमाणुओं से हुई है। जगत का उपादान कारण नैयायिकों की भाषा में समवायी कारण परमाणु है। अब ये कैसे है इसको हम आगे उपस्थापित करेंगे। कह रहे हैं कि परमाणु कारणवाद जगत का समवायी कारण अर्थात उपादान कारण
जो परमाणुओं को न्याय वैशेषिकों ने माना है, नैयायिकों ने और वैशेषिकों ने, क्या यह कारणवाद, परमाणु कारणवाद का सामंजस्य हो सकता है अथवा असमंजस है यह? कहते हैं तत्र सामंजस्यम इति पूर्व पक्षः। पूर्व पक्षी कह रहा है कि सामंजस्य तो है ही, जगत का उपादान कारण परमाणु को मान लेने से सब बातें सामंजस्य हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। कहते कैसे? कुतः, कैसे? कहते सुनिए, अवयेभ्यो अवयवोत्पत्त्यंगीकारात् अवयवेभ्यो अवयवी उत्पत्ति अंगीकारात्। कहते हैं सुनिए, अवयवों से अवयवियों की उत्पत्ति स्वीकार की गई है। कहे कैसे? कहे देखिए, संसार में, लोक में प्रत्यक्ष है कि जब घट का निर्माण करना होता है तो कुंभकार मिट्टी लाता है। मृत्तिका लाने के बाद कुंभकार उससे कपालिका बनाता है, कपालिका से कपाल का निर्माण करता है। जब मिट्टी कपालावस्था में आ जाती है, दो कपाल बनकर तैयार हुए, फिर उन दोनों कपालों को जोड़ता है। मिट्टी के घड़े ऐसे नहीं बनते हैं, जोड़ना पड़ता है। और पीतल इत्यादि के घड़े भी जोड़े जाते हैं, उसमें ज्वाइंट बीच में होता है, आप देख सकते हैं। तो कपालों को जब जोड़ा, दोनों कपालों को, और मुंह इत्यादि उसका बना, तो घट तैयार होता है। अब कपाल का जितना परिमाण है उतना ही परिमाण घट का होता है। संसार में अवयवों से अवयवी की उत्पत्ति प्रत्यक्ष सिद्ध है। अब आप लीजिए, पट को ले लीजिए, वस्त्र का निर्माण होता है, माताएं स्वेटर बुनती हैं, वो सिलाई लेकर रखती हैं। पीला स्वेटर बुनना हो तो पीला ऊन लेती हैं, और ऐसे करते 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 महाराज स्वेटर बन करके तैयार होता है। तो जितना ऊन होगा उसी ऊन के वजन का स्वेटर बनेगा ना। जितना गुरुत्व, जितना वजन, 1 किलो का ऊन है तो 1 किलो का स्वेटर तैयार होगा। तो अवयवों से, तंतु रूपी अवयवों से स्वेटर रूपी अवयवी की उत्पत्ति प्रत्यक्ष सिद्ध है। इसलिए ये जगत जो है, आप देखिए, ये देखिए, ये कलम है। अब कलम इतनी बड़ी है, ये अवयवी है। कलम क्या है? अवयवी है। अब इसके जितने अवयव हैं, ये जब बने हैं, अवयवों को मिला करके ही ना कलम का निर्माण हुआ है। ये देखिए, एक अवयव ये है, एक अवयव है, और यहाँ से खोल दो तो महाराज ये भी एक अवयव है। तो ये सब अवयव पहले बना, तैयार किए गए, और फिर इन अवयवों का जो संयोग हुआ, तो संयोग होने से, संयोग को असमवायी कारण नैयायिकों ने माना है, और अवयवों को समवायी कारण, अवयवों का जो संयोग है वह असमवायी कारण। तो जो लेखनी दिख रही है, इस लेखनी ये अवयवी है। इसके अवयव आपको मैंने दिखा दिया, ये देखिए, ये सब अवयव जो मैंने दिखाया, और भी आप अपने यहाँ कलम तोड़ फोड़ कर देख लीजिएगा खोल करके। तो अवयव तो हैं समवायी कारण, और अवयवों का जो परस्पर संयोग हुआ है, ये संयोग लेखनी का क्या है? असमवायी कारण है, और जिसने बनाया वह निमित्त कारण है। यह तो संसार में प्रत्यक्ष देखा जाता है। हम परमाणु से जगत की सृष्टि मानते हैं। कैसे सुनिए, सरसप मेरु पर्वतादि वैषम्यस्य
अल्पावयव बहु अवयव कृतत्वदर्शनाच्च अवयवा अल्पत्व काष्ठा परमाणुरिति परमाणु सिद्धि। एक बार और सुने। सपमेरु पर्वतादि वैषम्यस्य अल्पावयवत्व बहु अवयवत्कृतत्वदर्शनात्। कहते हैं सरसों, सरसों तो आप सब जानते हैं छोटी होती है, और मेरु पर्वत, मेरु पर्वत तो बहुत बड़ा है महाराज। कहते हैं सरसों और मेरु पर्वत में विषमता है कि नहीं? आपसे कोई पूछे सरसों और मेरु पर्वत में भेद है कि नहीं, तो आप कह देंगे कि हाँ, सरसों छोटी होती है, मेरु पर्वत तो बड़ा होता है महाराज। कहते हैं तो सरसों छोटी है, मेरु पर्वत बड़ा है, इसका कारण क्या है? इन दोनों में जो वैषम्य है, वैलक्षण है, इसका कारण क्या है? कहते हैं सरसों में अल्प अवयव हैं। सरसों का निर्माण जिन अवयवों से हुआ है वह अवयव क्या हैं? अल्प हैं। और मेरु पर्वत का निर्माण जिन अवयवों से हुआ है वे अवयव बहुत हैं। बहु अवयव कृतत्व दर्शनात्, अधिक अवयवों से निर्माण हुआ है किसका? मेरु पर्वत का। और अल्प कम अवयवों से निर्माण किसका हुआ है महाराज? सरसों का। अब मेरु पर्वत में तो बहुत अवयव हैं और सरसों में कम अवयव हैं। अब अवयवों को निकालना शुरू कर दीजिए, मेरु पर्वत के अवयवों को और सरसों के अवयव को। मान लीजिए सरसों का अवयव इतना बड़ा हुआ, उसको फिर तोड़िए, फिर तोड़िए, तोड़ते जाइए, और जो सबसे छोटा अवयव हो सरसों का, जो अल्पत्व की पराकाष्ठा हो, जिससे छोटा अवयव दूसरा हो ही नहीं सकता है, उसे ही परमाणु कहते हैं। ऐसे ही मेरु पर्वत के टुकड़े करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, और जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा, अल्पत्व की पराकाष्ठा, छोटेपन की पराकाष्ठा जिसमें है, जिसके बाद छोटा कथमपि नहीं हो सकता है, वही सुमेरु पर्वत का परमाणु है। परमाणु की सिद्धि हो गई ना। कहते हैं ते च परमाणवो द्युणिकाद्युत्पादन क्रमेणाखिलं ब्रह्मांडं जनयन्ति। वे जो परमाणु हैं, देखिए नैयायिकों की प्रक्रिया क्या है, अब हम बतला देते हैं आपको। नैयायिक कहते हैं कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये चार तत्व जो हैं, आकाश को नित्य माना है नैयायिकों ने। आकाश जन्य नहीं है न्याय दर्शन में। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये चारों सावयव हैं, और इन चारों के परमाणु होते हैं। पृथ्वी के परमाणु, जल के, तेज के और वायु के परमाणु। अब जैसे पृथ्वी के परमाणु हैं, एक परमाणु पृथ्वी का ये है, एक ये है, दोनों परमाणु जुड़े, दोनों परमाणु क्या हुए? जुड़े। परमाणुओं में क्रिया हुई, इस परमाणु में भी क्रिया हुई, इस परमाणु में क्रिया हुई, दोनों जुड़ गए। अब ये बन गया क्या? दो परमाणुओं से, दो परमाणु जुड़ करके जिस वस्तु का निर्माण हुआ उसे क्या कहते हैं? द्व्यणुक कहते हैं। द्वौ अणु यस्मिन् सह द्व्यणुकः, दो अणु है ना इसमें, दो परमाणु हैं। अब द्व्यणुक के बाद त्रिसरेणु, जिसे त्रिणुक कहते हैं। त्रिसरेणु क्या है? अब देखिए, एक द्विणुक ये है, दो परमाणु जुड़े, एक द्विणुक ये एक द्विणुक ये हो गया, और ये लीजिए एक द्विणुक ये, दो दो परमाणुओं से द्विणुक बने हैं, और एक द्विणुक ये हो गया।
एक, एक, दो और ये तीन। तीन द्विणुक जब मिलते हैं तो त्रिश्रेणु की उत्पत्ति होती है। त्रिणुक, त्रिश्रेणु कहिए। अब उसके बाद जब चार त्रिश्रेणु मिलेंगे तब उसके बाद चार वाला, फिर जब पांच मिलेंगे तो पांच वाला, इस प्रकार मिलते 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 इतनी बड़ी पृथ्वी का निर्माण हो गया। यही स्थिति जल में है, तेज में है और वायु में है। आकाश तो नित्य ही है नैयायिकों का। अब आइए, ते च परमाणवो द्विणुकादि उत्पादन क्रमेण अखिलम ब्रह्मांडम जनयन्ति इति प्राप्ते सिद्धांतम आह। एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि जो परमाणु हैं ये तो जड़ हैं। जड़ परमाणुओं में अदृष्टवशात क्रिया होती है। अदृष्ट माने पुण्य पाप रूप कर्म, उनके कारण इनमें क्रिया होती है। क्रिया हुई, दोनों परमाणु जुड़े, दो परमाणु जब जुड़े तो द्विणुक हुआ, तीन द्विणुक मिले तो त्रिणुक, त्रिश्रेणु हो गया। इस प्रकार जो है सृष्टि बढ़ी और महापृथ्वी, महान जल, महातेज, महत्तेज और महावायु तैयार हो गए। अब ऐसी स्थिति जब हुई तो कहते सिद्धांतम आह। भगवान बादरायण सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं कि नहीं। अब आप आइए, कोई कह दे कि घट तो मिट्टी जैसी थी वैसे घट बना और पीला रंग कर दिया गया, पीला कलर कर दिया, काला कलर कर दिया। अरे मैं आपसे कहता हूँ, तो जैसे मिट्टी पहले थी वैसे न घट का रूप हुआ, अपने आप तो नहीं परिवर्तित हुआ। यथा मृत्तिका पूर्वम आसीत तथैव घटस्यापि रूपम संपन्नम इत्यत्र नास्ति कश्चन संदेह। कोई संदेह नहीं। बाद में लाल करो, काला करो, कुछ भी करो, सोने का पानी चढ़वा दो। कहते हैं आपने अर्थात वेदांती महानुभावों, आप लोगों ने परमात्मा को जगत का कारण माना है, निमित्त कारण भी माना और उपादान कारण भी आपने माना है। कारण गुणाः कार्य गुणान आरभन्ते, यह लोक में प्रत्यक्ष सिद्ध न्याय है। कपाल में जो परिमाण है वही परिमाण घट का भी होगा। कपाल में जितना वजन है उससे घट का निर्माण होगा तो घट भी उतना ही वजन होगा, उससे अधिक नहीं हो जाएगा और उससे कम भी नहीं होगा। यदि कपाल पीला है तो घट भी पीला होगा, यदि तंतु पीले हैं तो वस्त्र भी पीला ही बनेगा। यह प्रत्यक्ष सिद्ध है कि उपादान कारण के गुणों से उपादेय उत्पन्न होने वाला जो कार्य है उसमें उपादान कारण समवायी कारण के गुण आते हैं। वेदांतियों ने कहा बिल्कुल आते हैं, प्रत्यक्ष सिद्ध है। नैयायिकों ने कहा तो आप जगत का उपादान कारण किसको माने हैं? कहे परमात्मा को माना, ब्रह्म को। कहे ठीक है, ब्रह्म चेतन है कि अचेतन है? अरे कहे यार क्या समझा रहे हो, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, वो तो चेतन है। कहे चेतन ब्रह्म यदि जगत का उपादान कारण है तो जैसे ब्रह्म में चैतन्य है वैसे ही जगत में चैतन्य होना चाहिए। जड़ जगत की रचना नहीं होनी चाहिए, जड़ जगत नहीं उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि उपादान कारण चेतन है। ये प्रश्न खड़ा किया किसने? नैयायिकों ने वेदांती महानुभावों पर। तब सूत्र आया महदीर्घवद्वा ह्रस्व परिमंडलाभ्याम। इसके पहले जो सूत्र है 10वां सूत्र, विप्रतिषेधाच्च
असमंजसम। 10वें सूत्र से असमंजसम को ले आइए, उसकी अनुवृत्ति ले आइए। और महदीर्घवद्वा ह्रस्व परिमंडलाभ्याम असमंजसम। असमंजसम इति अनुवर्तते। असमंजसम, इस पद का अनुवर्तन पूर्व सूत्र से कर लीजिए। कहते हैं महदीर्घवद वा। इस सूत्र में व शब्दश्चार्थकः, व शब्द चा अर्थ को प्रस्तुत कर रहा है। कह के बताइए, कह ह्रस्व परिमंडलाभ्याम, इसका अर्थ कर रहे हैं द्वणुक परमाणुभ्याम महदीर्घवत् त्रणुक द्वणुकोत्पत्तिवत् अन्यत् सर्वं च तदभ्युपगतम असमंजसम। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि सुनिए, सूत्र में है हर्ष परिमंडलाभ्याम। हर्ष का अर्थ किया द्वणुक। द्वणुक का परिमाण क्या होता है? ह्रस्व परिमाण वाला है, इसलिए द्वणुक को ह्रस्व शब्द से कहा। और परिमंडल, परिमंडल कहते हैं परमाणु को। जब हम लोग न्याय सिद्धांत मुक्तावली पढ़ते थे तो पदार्थों का साधर्म जहाँ बतलाया जा रहा है, ये न्याय सिद्धांत मुक्तावली मेरे सामने ये है। पारिमांडल्य भिन्नानां कारणत्वमुदाहृतम्। पारिमांडल्य से जो भिन्न है उनका साधर्म क्या है? कारणता रूप साधर्म है। पारिमांडल्य किसको कहते हैं? परमाणु के परिमाण को। बताया ना कि दो परमाणु जुड़ करके द्वणुक बनते हैं। तो पारिमांडल्य किसे कहते हैं? परमाणुओं का जो परिमाण है। परमाणुओं का जो परिमाण है, अभी आपको हमने बताया कि घट का उत्पादक कौन है? कुंभकार है। और किसके द्वारा? कपाल के द्वारा। कपाल में समवाय संबंध से घट उत्पन्न होता है। तो घट का परिमाण वही होगा जो कपाल का परिमाण होगा। अब आप आइए, पारिमांडल्य भिन्नानां कारणत्वम उदाहृतम। पारिमंडल्य माने परमाणुओं का जो परिमाण है, उससे भिन्न जितनी वस्तुएं हैं उनमें कारणत्व रूप साधर्म है, माने एक धर्म वाले हैं, सब में कारणता है। परमाणु का परिमाण कारण नहीं है। देखिए, जैसे अपने लोग हैं, अपने लोगों का प्रत्यक्ष होता है, अपने परिमाण का प्रत्यक्ष होता है ना, नाप करके धड़ाधड़ नाप करके बता देंगे कि 6 फुट है कि 6.5 फुट है। परमाणु स्वयं अतीन्द्रिय है, इसलिए परमाणु का परिमाण प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता है। इसलिए अपने प्रत्यक्ष में भी परमाणु का परिमाण कारण नहीं है। अब जैसे घट है, घट का आप प्रत्यक्ष किए और घटध्वंस हुआ, किसी ने घट को फोड़ दिया लठ मार करके, तो घटध्वंस आप देखते हैं। अब परमाणु चूंकि नित्य है, इसलिए परमाणु का परिमाण भी नित्य है। इसलिए परमाणु के परिमाण जो हैं वो ध्वंस में भी, अपने ध्वंस में भी कारण नहीं बनेंगे। ये बात आ गई समझ में? तो ये बतला रहे हैं इस प्रकार ना तो उनका प्रत्यक्ष में कारण नहीं, उनका ध्वंस होता नहीं, ध्वंस में भी कारण नहीं। अब कहिए कि परमाणु का जो परिमाण है, जैसे ए परमाणु और यह परमाणु दोनों का संयोग हुआ, अदृष्टवशात द्वणुक तैयार हुआ, तो परमाणु का परिमाण द्वणुक के परिमाण का कारण है कि नहीं? नैयायिक महानुभाव कहते हैं, वैशेषिक महानुभाव कहते हैं
कि कपाल का जो परिमाण होगा उसी परिमाण का घट बनेगा, मानते हैं। और इन्होंने एक सिद्धांत बना रखा है, कारण गुणाः कार्य गुणान और भंते। घट का परिमाण कितना होगा? जितना कपाल का परिमाण होगा। अब आप ये बतलाइए कि जो परमाणु हैं उन परमाणुओं का संयोग हुआ, द्विणुक तैयार हुआ। तो द्विणुक का जो परिमाण है, क्या दोनों परमाणुओं के परिमाण जितना है? द्विणुक के परिमाण का कारण आप परमाणु के परिमाणों को मानते हैं क्या? नैयायिकों से प्रश्न है। अब नैयायिक घबराए, कहे नहीं। क्यों? परिमाण का नियम है स्वसमान जातीय उत्कृष्ट परिमाण का जनक होता है। जैसे इतना आपने बेसन लिया, आधा किलो बेसन लिया और आधा किलो घी लिया, आधा किलो चीनी लिया। अब आधा किलो बेसन, आधा किलो घी, आधा किलो चीनी, इसका जो परिमाण है, जब इन तीनों से लड्डू इत्यादि बनाएंगे, मैं बनाना नहीं जानता हूँ इसलिए कुछ गलती हो सकती है, तो आप ये समझिए कि आधा किलो लड्डू, आधा किलो घी, आधा किलो चीनी, या चीनी अधिक कर दो, जैसा भी हो, ये आपका विषय है। तो इससे जो लड्डू बनकर तैयार होंगे, तो चीनी का परिमाण कितना है? आधा किलो। बेसन का परिमाण कितना है? चीनी का परिमाण आधा किलो, बेसन का परिमाण आधा किलो, घी का परिमाण आधा किलो। अब इन तीनों से जो लड्डू बनेगा, तो इन परिमाणों के समान अधिक परिमाण होगा कि नहीं? बताइए। इन परिमाणों का आप प्रत्यक्ष कर रहे हैं, तो 1.5 किलो लड्डू कम से कम तैयार होना चाहिए ना? हाँ। अच्छा, अब आप बताइए कि कोई शुगर का मरीज़ है, उसने कहा चीनी की बिना लड्डू बना दीजिए। अब आधा किलो बेसन, आधा किलो घी भून भान करके और लड्डू बनकर तैयार हुआ, तो क्या आधा किलो ही रहेगा? उससे अधिक होगा ना तौलने पर? कहे हाँ। कहे ये परमाणु और ये परमाणु, दोनों परमाणुओं का जब संयोग हुआ अदृष्टवशात, तब द्विणुक की उत्पत्ति आप नैयायिक महानुभावों ने मानी है। कहे मानी है। कहे कि तो परमाणुओं का जो परिमाण था, उस परिमाण से उत्कृष्ट परिमाण इनका द्विणुक का होना चाहिए कि नहीं? नैयायिक की रूह कांपने लगी, क्योंकि नैयायिक द्विणुक के परिमाण, द्विणुक में जो परिमाण है उसका कारण परमाणुओं के परिमाण को नहीं मानता है। बड़े तार्किक बनते हैं। कहते हैं जो दो परमाणु है ना, इस परमाणु में एकत्व, इस परमाणु में एकत्व, दो परमाणुओं में द्वित्व संख्या है, अपेक्षा बुद्धिजन्य होती है। ये द्वित्व संख्या जो दोनों परमाणुओं में द्वित्व संख्या है, वही द्विणुक के परिमाण का कारण है। ये लीजिए, घट का निर्माण कपाल से हुआ, तो कपाल का परिमाण घट के परिमाण में कारण है, मान लिया। तंतु का परिमाण वस्त्र के परिमाण में कारण है, आँख मूंद करके माना। किंतु जब हम वेदांती खींच करके परमाणु पर लाए, तो नैयायिक महाशय जो है वैयाकरण खसूची जैसे इधर उधर देखने लगे। परमाणुओं का परिमाण द्विणुक के परिमाण का कारण नहीं माना, क्योंकि परिमाण जो होता है ना, वो स्वसमान जातीय उत्कृष्ट परिमाण का उत्पादक होता है। आपको लड्डू का दृष्टांत दिया ना, आधा किलो आधा किलो आधा किलो, 1.5 किलो तैयार होगा। अब अणु परमाणुओं का परिमाण परमाणु है, अणु परिमाण है। इस परमाणु में, इस परमाणु में कौन परिमाण है? अणु परिमाण है। अब अणु से बड़ा कौन है? अणुतर। और अणुतर से बड़ा कौन होगा? अणुतम। महत् से बड़ा कौन? महत्तर।
और 72 से बड़ा कौन? महत्तम। ये बात हुई ना। लघु, अब लघु से भी छोटा कौन होगा? लघु के तरफ जाएंगे तो लघुतर और लघुतम, जो सबसे लघु होगा। तो उत्कृष्ट परिमाण का परिमाण तो समान जातीय होगा, लघु से लघुतर, लघुतर से लघुतम, और महत् से महत्तर, महत्तर से महत्तम। तो द्वणुक जो उत्पन्न हुआ है, परमाणुओं का परिमाण यदि मानेंगे तो इसका परिमाण क्या होना चाहिए? अणुतर होना चाहिए। और अणुतर परिमाण वाले द्वणुक से जो त्रिश्रेणुक उत्पन्न होगा, उसका परिमाण अणुतम होना चाहिए। फिर तो उसका प्रत्यक्ष ही, किसी का प्रत्यक्ष, परमाणुओं का प्रत्यक्ष नहीं होता है तो द्वणुक का नहीं होता प्रत्यक्ष, अणुतर परिमाण आ गया। और त्रिश्रेणु का प्रत्यक्ष नहीं तो पृथ्वी जल तेज वायु का प्रत्यक्ष ही नहीं होता। एकदम नैयायिक महाशय शून्यवाद में पहुंच जाते, कुछ भी नहीं है। तो वही बतला रहे हैं, ह्रस्व परिमंडलाभ्याम 4 प्रकार के परिमाण माने हैं। अणु, महत्, दीर्घ और ह्रस्व, 4 प्रकार के परिमाण हैं। न्याय सिद्धांत मुक्तावली में आया, परिमाणम भवेन् मानव व्यवहारस्य कारणम अणुदीर्घम महद्ध्रस्वम इति तद्भेद ईरितः। हमने आपको ये बात बताई है कि अणु, महत्, दीर्घ और ह्रस्व 4 प्रकार के परिमाण हैं। चारों प्रकार के परिमाण परम और मध्यम भेद से 2-2 भेद वाले हो जाते हैं। जैसे अणु, पहला परिमाण लीजिए अणु, अणु महत्, दीर्घ और ह्रस्व। अणु में आइए, अब परम और मध्यम भेद से अणु, परम अणु परिमाण किस में है? परमाणु में है। और परम ह्रस्वत्व किस में है? मन में है। ये आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। अब अणु परिमाण और अणु और ह्रस्व का भेद मध्यम में ले लीजिए, परम में तो आए। मध्यम अणुत्व, मध्यम अणु परिमाण और मध्यम ह्रस्व परिमाण किस में है? तो बतला रहे हैं, द्वणुक में है। द्वणुक मध्यम अणु है। परम अणु परिमाण किसका है? परमाणुओं का है। और मध्यम अणु परिमाण किसका है? द्वणुक का है। और मध्यम ह्रस्वत्व किस में है? द्वणुक में है। ये हो गया। अब दीर्घ में आइए, अणु हो गया और ह्रस्व हो गया। अब दीर्घ और महत् बचा है। अब परम महत्, महत् और दीर्घ। परम महत्व और परम दीर्घत्व किस में है? गगन में है, आकाश। आकाश परम महान है, परम दीर्घ है। मध्यम महत्व और मध्यम दीर्घत्व किस में है? घटपट में लीजिए, घट है। दीर्घ तो घट है लेकिन मध्यम दीर्घ है। परम दीर्घ क्या है? आकाश। परम महत्व क्या है? आकाश। और मध्यम दीर्घ क्या है? घट है। मध्यम महत्व और दीर्घत्व घट में है। इस प्रकार बतलाया गया। अब नैयायिक और वैशेषिक महानुभावों ने जो द्वणुक का परिमाण है उसका कारण परमाणु के परिमाण को नहीं माना। बहुत चिल्ला रहे थे, कारण गुणा कार्य गुणा नारभन्ते। यह उद्घोष सर्वत्र हम लोगों को खूब पढ़ाया गया है। हमने परंपरा से न्याय दर्शन पढ़ा है, वेदांत भी परंपरा से पढ़ा, साहित्य भी, मीमांसा भी, ये सब हमने परंपरा से पढ़ी है। ये पुस्तकें, ग्रंथ। और हम जिन जिन गुरुजनों से पढ़े हैं, हमारे गुरुजन विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे। न्याय दर्शन मैंने पढ़ा श्री बद्रीनाथ शुक्ल गुरु जी से, श्री होस्मने शास्त्री जी से, श्री जयराम शुक्ल गुरु जी से, श्री रामकृष्ण भट्ट गुरु जी से, श्री सुधाकर दीक्षित गुरु जी से, श्री वशिष्ठ त्रिपाठी जी से। व्याकरण
पंडित प्रवर श्री राम लखन पाठक गुरु जी से और रुद्र प्रसाद अवस्थी जी से, श्री पुरुषोत्तम त्रिपाठी जी से और श्री राम प्रीति द्विवेदी जी से। साहित्य का अध्ययन हमने श्री वायुनंदन गुरु जी से किया, जो हमें पढ़ाते थे। काव्य प्रकाश उनके घर जाकर के हम लोग पढ़ते थे। मीमांसा दर्शन पंडित राज महामहोपाध्याय श्रीमद योगेंद्रानंद जी महाराज से हमने पढ़ा। उदासीन विद्यालय में हम लोग रहते थे, स्वामी जी बड़े प्रेम से रखे और पढ़ाए। विशिष्टाद्वैत वेदांत का अध्ययन परम पूज्य गुरुवर श्रीनिवास ताताचार्य जी से मैंने पढ़ा। इस प्रकार न्याय के एक गुरुजन जो हैं, जिन्होंने हमारी बुद्धि को विकसित किया, उन्हें सतत नमन है। वो हैं श्री विश्वनाथ शास्त्री दातार जी। पूर्व मीमांसा का अध्ययन हमने किया, वो थे पंडित प्रवर हनुमत घट्ट निवासी श्री पट्टाभिराम शास्त्री जी महाराज। ये सब हमारे गुरुदेव हैं, जो अत्यंत उत्कृष्ट विद्वान थे। तो हमने जो विद्या प्राप्त की है, इन गुरुजनों की कृपा से प्राप्त की है। इसलिए हमें पहली बात तो संदेह नहीं होता है। आज भी यदि संदेह होता है तो हम विद्वानों से संपर्क करते हैं और उस पर विचार विमर्श करते हैं। कोई सर्वज्ञ नहीं होता है। अपने को जो कुछ है सब गुरुजनों की कृपा का प्रसाद है, अथवा गुरुजनों की कृपा ही इस रूप में है। श्री राम। तो कह रहे हैं कि कारण गुणाः कार्य गुणान आरभन्ते। आप नैयायिक और वैशेषिक महानुभावों ने उद्घोष कर रखा है, चारों तरफ सभा में गर्जना करते हुए फिरते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि घटगत परिमाण का कारण आपने कपालगत परिमाण को माना है, वस्त्रगत परिमाण का कारण आपने तंतु के परिमाण को माना, क्योंकि कारण गुणाः कार्य गुणान आरभन्ते। समवायी कारण के गुण कार्य के गुण का जनक होते हैं। तो बतलाओ, परमाणुओं से जिस द्वणुक की उत्पत्ति हुई है, तो द्वणुक के परिमाण का कारण परमाणु के परिमाण को आपने क्यों नहीं माना? आपका नियम क्यों व्यभिचरित हो गया? यहाँ पर स्वकीयस्य नियमः स्वकीय सिद्धांते एव व्यभिचरितः। अपना नियम अपने ही सिद्धांत में व्यभिचरित हो गया। तो वहाँ पर आपने परमाणुगत जो द्वित्व संख्या है, उस संख्या को द्वणुक के परिमाण का कारण माना। अच्छा, और उसके बाद बताऊँ आपको, तीन द्वणुक जब मिले तो उन्होंने त्रिश्रेणु को उत्पन्न किया। तो त्रिश्रेणु के परिमाण का कारण आपने किसे माना? तीन द्वणुक में जो तृत्व संख्या थी उसे माना। और जब उसके आगे आप पहुँचे 5वें नंबर पर, तो फट से पाली बदल दिए, पार्टी बदल दिया। अब नहीं संख्या को मानना है, अब तो उसका परिमाण का 4 चतुश्रेणु मिले या जो भी संज्ञा दे दीजिए, वे मिले। तो जो 5वां उत्पन्न हुआ, तो ये इनमें जो परिमाण था उसके समान सजातीय परिमाण को उत्पन्न किए। वहाँ पर आप दूसरा नियम मान लिए। क्यों? कारण गुणाः कार्य गुणान आरभन्ते। ये नियम आपका कहाँ चला गया? क्यों? व्यवस्था आई ना, जब अपनी बात बिगड़ते दिखी तो फट से नियम का परिवर्तन कर दिया। बनते हैं बड़े तार्किक। कहते हैं द्वणुक द्वणुकोत्पत्ति त्रिणुक द्वणुकोत्पत्तिवद अन्यत सर्वं च तदभ्युपगतम असमंजसम। द्वणुक और त्रिश्रेणु की जो उत्पत्ति है, उसी के समान सब कुछ असमंजस है। क्योंकि द्वणुक का परिमाण परमाणुओं के परिमाण को कारण नहीं माना। कारण गुणाः कार्य गुणान आरभन्ते। यह नियम यहीं व्यभिचरित हो गया, खंडित हो गया। तत्र काणाद द्वयोः परमाण्योः संयोगात् द्व्यणुकं जायते। त्रयाणां द्व्यणुकानां संयोगात् त्रिणुकम् उत्पद्यते। भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि कणाद मत के अनुयायी क्या कहते हैं कि 2 परमाणुओं का संयोग हुआ तो द्वणुक उत्पन्न हुआ। ये बात हम आपको बतला चुके हैं।
और 3 द्वणुकों का संबंध हुआ तो त्रिणुक उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 4 त्रिणुक जब मिले तो कौन? चतुरणुक उत्पन्न हुआ। एवं चतुरणुकादिकम अपि ज्ञेयम। इसी प्रकार चतुरणुक, फिर पंचाणुक, सब चले जाइए आप। तत्र कहे, अब यहाँ पर हम कह रहे हैं, तत्र परिमंडलात् द्विणुकम अणुजायते परिमंडलगतम पारिमंडल्यम तो न द्विणुके पारिमंडल्य परिमाणम जनयति। ये ये सब बात आपको मैं बता चुका हूँ। कहते हैं परिमंडल से द्विणुक उत्पन्न हुआ। परिमंडल माने परमाणु, परमाणु 2 मिले तो द्विणुक उत्पन्न हो गया। अब परिमंडलगत अर्थात परमाणुगत जो परिमाण है वह न द्विणुके पारिमंडल्य परिमाणम जनयति। परमाणुगत जो परिमाण है, परमाणु परिमाण कहते हैं, वह परिमाण द्विणुक में रहने वाला जो परिमाण है उसको नहीं उत्पन्न कर रहा है। तो क्या उत्पन्न कर रहा है? मैंने आपको बताया था ना, द्विणुक में जो परिमाण उत्पन्न हुआ है उस परिमाण का कारण परमाणुगत परिमाण नहीं है, अपितु 2 परमाणु हैं, दोनों परमाणुओं में जो द्वित्व संख्या है वह द्विणुक के परिमाण की कारण है, ऐसा न्याय वैशेषिक मानते हैं। किंतु परमाणु समवेतदित्व संख्यैव द्विणुके अणुत्वम और रभते। कहते हैं परमाणु का परिमाण द्विणुक के परिमाण का कारण नहीं है, किंतु परमाणु में समवाय संबंध से विद्यमान जो द्वित्व संख्या है यह द्विणुक में रहने वाले अणु परिमाण का जनक होती है। कहे इसी प्रकार एवं द्विणुकगत ह्रस्वाणुत्वे परिमाणे त्रिणुके स्वसमान जातीये ह्रस्वाणुत्वे न रभेते। इसी प्रकार अब द्विणुक से त्रिश्रेणु का निर्माण है ना, त्रिणुक का। एक द्विणुक ये हो गया, एक द्विणुक ये हो गया, एक द्विणुक ये हो गया, तीनों द्विणुक जुड़े तो त्रिश्रेणु त्रिणुक उत्पन्न हुआ। कहते हैं इसी प्रकार द्विणुक में जो ह्रस्व परिमाण है, ह्रस्व अणुत्व है, ह्रस्वाणु परिमाण, वह त्रिणुक के परिमाण का उत्पादक नहीं होता है। त्रिणुक में अपने समान जातीय के परिमाण का आरंभक नहीं होता है, उत्पादक नहीं होता है। फिर त्रिणुक के परिमाण का आरंभ, परिमाण का जनन किससे हुआ? तो कहते हैं अपितु द्विणुकगत त्रित्व संख्यैव महत्व दीर्घत्वे आरभते इति वदन्ति। कहते हैं त्रिणुकगत जो महत्व है और दीर्घत्व है उसका उत्पादन, उसकी उत्पत्ति का कारण कौन है? कहते हैं द्विणुकगत जो त्रित्व संख्या है। अब देखिए, एक द्विणुकीय हो गया, 2 अणुओं से द्विणुक बना, एक द्विणुकीय हो गया और एक द्विणुकीय हो गया, 3 द्विणुक है। जब तीनों मिले तो क्या बना? त्रिणुक। अब इस त्रिणुक में जो दीर्घत्व आया है और महत्व आया है, इसका आरंभ द्विणुक का परिमाण नहीं है। इसमें जो महत्व परिमाण आया त्रिणुक में और दीर्घत्व आया, इस ये कार्य में जो आया है ना महत्व परिमाण, इसका प्रत्यक्ष होता है, त्रिणुक का प्रत्यक्ष होता है। इसमें जो महत्व है, महत्व परिमाण, दीर्घत्व दीर्घ परिमाण, तो कहते हैं इसका कारण द्विणुक के अंदर रहने वाला मध्यम अणु परिमाण नहीं है। क्यों? कहते हैं फिर वो तो अणुतर ये हो जाएगा, अणुतम हो जाएगा। जो पहले मैं बताया, परमाणु का परिमाण कारण मानोगे द्विणुक के परिमाण का, तो स्वसमान जातीय उत्कृष्ट, तो परमाणु से कौन होगा? परमाणुतर। और परमाणुतर से कौन होगा? परमाणुतम उत्कृष्ट। तो इसी प्रकार द्विणुक में परमाणुतर आता, जो अणु परिमाण है परमाणु का, उससे इसमें द्विणुक में आता अणुतर परिमाण।
और फिर त्रिणुक में अणुतम आता तो प्रत्यक्ष ही नहीं होता, त्रिश्रेणु का त्रिणुक का प्रत्यक्ष होता है। इसलिए नैयायिक और वैशेषिक क्या कहते हैं कि तीन द्विणुक मिल करके जो त्रिणुक बना है, इसमें एक एक दो एक तीन, इन तीनों में जो तृत्व संख्या है ना, ये तृत्व संख्या त्रिणुक के परिमाण में कारण है, महत और दीर्घ हुआ। अब इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे न्याय और वैशेषिक, अब संख्या को छोड़ देंगे, अब एक नया मार्ग अपनाएंगे कि चतुरणुक का जो परिमाण है वो चार त्रिणुकों का जो परिमाण है वो मिलकर के बना है। ये देखिए, इसको कहते हैं पार्टी बदलना, विवस्था। इति वदन्ति, कहे कि यह कहते हैं, तदेतद असमंजसम, कि ये सब असमंजस है, माने गड़बड़ झाला है। अब क्या गड़बड़ है, ये विषय बहुत गंभीर है और बहुत सुंदर विषय है। ये हमारा न्याय दर्शन का विषय है और वेदांत से इसका खंडन करना है। इसलिए इसके आगे जो अब खंडन चलेगा इसका कि ये सब बातें गड़बड़ हैं, अब इसको हम अग्रिम पाठ में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जो मनीषी महानुभाव भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित ब्रह्मसूत्र के आनंद भाष्य का श्रवण मनन किम वा निधिध्यासन करते हैं, उन सबको भगवान सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत आशीष अनुग्रह और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।